दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका होता है जीएस, जीके, उसके बाद करंट का भी इसमें पोर्शन शामिल करते हैं दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और ये दोस्तों ये जो वीडियो है ये 50 क्वेश्चन का मैं प्रत्येक दिन आप लोग को लिए अपलोड करता हूं दोस्तों। तो इसमें 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों। और इस सीरीज़ का अगर हम बात करें तो इस सीरीज़ का ये 10वां वीडियो है। अगर बात करें हम दोस्तों 17 तारीख से पहले मैंने 6 वीडियो अपलोड किया था और 6 वीडियो पर दोस्तों इसमें से आपका जो ग्रुप डी में आपका 17-18 तारीख का पूछा था, इसमें आपका 6 क्वेश्चन इसमें आया हुआ था दोस्तों। तो देख सकते हैं कि सीरीज में अगर आप पढ़ते हैं तो एक वीडियो से 1-2 क्वेश्चन तो फिक्स है दोस्तों। अगर आप लोग ग्रुप डी के एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि ये ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो चलते हैं लेट नहीं करते हुए पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ रहा है, इसकी पूछा जा रहा है आपसे कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था दोस्तों। यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक है। तो अगर किस अनुच्छेद के तहत, तो ये 370 अनुच्छेद के तहत दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे जो पूछा जाए तो बताना है दोस्तों लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों ये आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प कहा जाता है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 3 नंबर का, गीत गोविंद निम्नलिखित में से किसकी कृति है। तो दोस्तों ये गीत गोविंद किसकी कृति है ये बताना है दोस्तों। तो गीत गोविंद जो कृति है दोस्तों जयदेव की रचना है ये, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। अब इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है, आप सभी को पता होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम होता है दोस्तों, और इस शॉर्ट में इसको आरबीआई कहते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना आपका 1935 में हुआ था दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। आरबीआई का गठन जो है 1935 में हुआ था। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष दोस्तों जो होता है ये प्रधानमंत्री होता है। अभी वर्तमान में हमारे नरेंद्र मोदी जी इसका अध्यक्ष हैं। और दोस्तों जो योजना आयोग है दोस्तों, तो योजना आयोग की जगह जो नीति आयोग ले लिया है, तो ये भी याद रखिएगा। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भी हमारे पदेन प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर का। इसमें पूछा रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई यही बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका 22 भाषा की मान्यता प्रदान की गई, यानी डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा रहा है, देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे लग रहा है करंट का कह सकते हैं इसको। तो देखिए लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि ये मंत्री है और इसी के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस निशानेबाज को वर्ष 2004 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों किसको सम्मानित किया गया है आप सभी को हिंट्स में दे दिया हूँ। तो ये राज्यवर्धन सिंह राठौर है दोस्तों, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। बहुत इंपॉर्टेंट फेमस पर्सन है, इसीलिए इसको देखिए 2004 के बारे में पूछ लिया। तो बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है 1857 ईस्वी के सैन्य विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। बीबीआई क्वेश्चन दोस्तों, उस समय जनरल गवर्नर कौन थे दोस्तों आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको राइट आंसर फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा नाम लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड तो लगा ही रहेगा, निंग याद रखिएगा दोस्तों, कैनिंग, ठीक है। कब 1857 के समय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर का। इजी क्वेश्चन आप सभी के लिए। तो इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे कि जो आपका एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई कितना है। तो आप सभी को पता है दोस्तों 8,848 मीटर जो है, अगर मीटर में बताए दोस्तों तो ये आप एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई है। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 10 नंबर में पूछा जा रहा है गंगटोक किस प्रांत की राजधानी है या किस राज्य की राजधानी है, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर बताना है। ईजी क्वेश्चन आप सभी के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये सिक्किम की राजधानी, यानी डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना, ये बात बताना है दोस्तों। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था, यहाँ पे डी ऑप्शन सही है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 12 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी दोस्तों। यह बात आपसे पूछा जा रहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो पहली लड़ाई जो हुई थी दोस्तों ये 1526 में हुई थी। और दूसरी आपको बताना है, दूसरी लड़ाई पानीपत की कब हुई थी ये आपको बताना है दोस्तों कि आपकी तैयारी किस तरह की है। और जो आपका थर्ड लड़ाई हुआ था ये ऑप्शन ये है 1761 में हुआ था। और दूसरे के बारे में आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 13 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसको दीनबंधु कहा जाता था या दीनबंधु कहा जाता था या है। कोई 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे दीन बंधु जो कहा जाता था दोस्तों, CF एंड्रयूज को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? CF एंड्रयूज की। यहाँ से एक बात और याद रखिएगा, चित्तरंजन दास को दोस्तों देश बंधु इसको कहा जाता था। क्या कहा जाता था? देश बंधु। तो याद रखिएगा, मिस मैच नहीं कीजिएगा, ये ऑप्शन में दीन बंधु और देश बंधु दोनों पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, अलमाती बांध या अलमाटी बांध किस नदी पर बंधा हुआ है? ये आपसे पूछा रहा है, किस नदी पर बंधा हुआ है अलमाटी बांध। तो देखिए दोस्तों, ये आपका कृष्णा नदी पर बंधा हुआ था, यानी सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर कब प्रदान किया गया था। आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय पक्षी मोर है, कब इसको मान्यता प्रदान की गई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ये 1952 में जो है कि इसको मान्यता मिला था राष्ट्रीय पक्षी का। तो नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पर 18 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? कहाँ पे हुआ था कागज का आविष्कार, ये पूछा गया दोस्तों, ये बताना है आपको। तो यहाँ कागज का आविष्कार दोस्तों हुआ था आपका चीन में, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। तो 19 नंबर क्वेश्चन ये स्क्रीन पे आ गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। प्रसिद्ध रथ यात्रा महोत्सव कहाँ? रथ यात्रा बहुत फेमस है, ये आपका रथ यात्रा जो है दोस्तों, आप सभी को याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने वाला है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर प्रसिद्ध रथ यात्रा महोत्सव, ये पूरी आपका उड़ीसा में पड़ता है दोस्तों, यहीं पे रथ महोत्सव होता है दोस्तों। और पूछा जाता है किस भगवान का? तो यहाँ पे जो भगवान है वो कृष्ण का कोई नाम होता है दोस्तों, अभी याद नहीं आ रहा है। तो इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे जो है रथ यात्रा मनाया जाता है। यहाँ कृष्ण, सुदामा और राधा तीनों होता है दोस्तों ये रथ पर बैठा हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बात करते हैं आप यहाँ पे 20 नंबर में, और ये बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है? बुखारेस्ट जो है किस देश की राजधानी है? तो ये दोस्तों डी ऑप्शन सही है, रोमानिया की राजधानी है। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका। 21 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है, द बेटर मैन किसकी कृति है? ये आपसे पूछा जा रहा है, द बेटर मैन किसकी कृति है? 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, आपको राइट आंसर बताना है कि बेटर मैन दोस्तों, और द बेटर मैन जो है अनीता नायर की ये कृति है दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे पहली बार भी आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि ग्रुप डी से संबंधित आपको यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट और वीडियो मिलता रहेगा एग्जाम से तैयारी के लिए। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन में ये देखिए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपसे। गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे बड़ा उत्पादक राज्य चीन है। अगर क्षेत्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत है, लेकिन यहाँ क्षेत्र नहीं पूछा है दोस्तों, इसको भी साथ के साथ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों, एस्टिपल शब्द किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है कि एस्टिपल शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस तरह के छुपे हुए वर्ड पूछे जाते हैं कि एस्टिपल शब्द किस खेल से संबंधित है। तो एस्टिपल शब्द दोस्तों आपका हॉर्स रेसिंग से संबंधित है, घुड़सवार से संबंधित है एस्टिपल शब्द। बढ़ते हैं आपका 25 नंबर क्वेश्चन पर। 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह किस वर्ष मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह किस वर्ष मनाया गया था भारत में? ये आपसे पूछा जा रहा था। 25 का जो राइट आंसर है दोस्तों, ये 1952 में मनाया गया था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार दोस्तों के अनुसार भारत एक है, क्या है? तो ये भारत एक राज्य संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है 28 नंबर, भारत के किस राज्य में बृहद तट रेखा है? तो सबसे बड़ा जो तट रेखा है ये गुजरात में है दोस्तों, यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों 29 नंबर में। 29 नंबर में पूछा गया है दोस्तों कि भारत का कौन सा राज्य तीन और बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो यह नाम में ही आ रहा है दोस्तों, त्रिपुरा जो है तीनों साइड जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अगर मैप में इसको देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री कौन है? तो कौन है दोस्तों, ये आपको बताना है कि संयुक्त राज्य के अमेरिका के विदेश मंत्री कौन है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों, ये विदेश मंत्री है कोंडोलीजा राइस। कौन है दोस्तों? कोंडोलीजा राइस, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। 31 नंबर क्वेश्चन आपका संविधान से संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। तो इसमें पूछा जा रहा है किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खानों एवं जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जाता है? तो ये अनुच्छेद 24 इसको जो है कि प्रावधान किया गया, यानी ए ऑप्शन सही है। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे चलते हैं 32 नंबर में। अब इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए।
तो इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है। जो जनहित याचिका है किस न्यायालय में दायर की जा सकती है दोस्तों, तो ये देखिए आपका जो उच्चतम न्यायालय है इसमें भी किया जाएगा और उच्च न्यायालय इसमें भी किया, यानी ए बी दोनों हो जाएगा, यानी बी और डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। 33 नंबर क्वेश्चन में देखिए ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के बारे में पूछ रहा है कि ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो नामक पुस्तक है किसने लिखी है, ये दोस्तों बताना है आपको। 4 ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन सही है, चार्ल्स डार्विन ने लिखा है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 34 नंबर क्वेश्चन सम्राट अशोक से संबंधित है दोस्तों। इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों सम्राट अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से है दोस्तों, तो ये मौर्य वंश के शासक है दोस्तों, यानी याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों गोपाल गैस कांड किस तिथि को हुआ था। जो गोपाल गैस कांड हुआ था किस तिथि को हुआ था, ये देखिए ये डेट याद रखिएगा 3 सितंबर 1984 में गोपाल त्रासदी गैस। यहाँ पर अगर गैस पूछे तो मिथाइल आइसोसाइनाइट है इस गैस का पूरा नाम, तो इसको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। अब यदि देखिए यहाँ पे पूछा गया दोस्तों हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अवंतिका मध्य प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम है, तो प्राचीन नाम है ये अवंतिका, तो ये उज्जैन का नाम है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि सांची का स्तूप का निर्माण किस शासक ने कराया था। सांची का स्तूप जो है इसका निर्माण किस शासक ने कराया था, तो दोस्तों इसका जो है निर्माण जो कराया था अशोक कराया था। अशोक अभी अभी पढ़े हैं कि मौर्य वंश का शासक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का बात करते हैं दोस्तों। इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसकी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन किसके प्रस्ताव के बाद ये लागू किया गया दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आपको देना है। 38 का राइट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन है। क्रिप्स मिशन को असफलता के बाद जो है यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया है सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में इसके हुई थी, इसके संस्थापक कौन है, तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि इसके संस्थापक जो है महात्मा गांधी, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों लैला अली। ये जो लैला अली का संबंध किस खेल से है दोस्तों, तो लैला अली का संबंध जो है दोस्तों ये मुक्केबाजी से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी ऑप्शन सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि जो आपका सूर्य है, सूर्य क्या है, ये आपसे पूछा गया दोस्तों। तो सूर्य दोस्तों एक तारा है, ये भी याद रखिएगा एक तारा है, और ये सौर परिवार का इसको मुखिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मुखिया भी कहते हैं, तो ये भी आपको साथ के साथ याद रखना है। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। अब ये देखिए यहाँ पे पूछा गया, इस तरह के क्वेश्चन भी ग्रुप डी में बनते हैं। इनमें से नकदी फसल कौन सी है, जो नकदी फसल है इनमें से कौन सी है, तो गेहूँ चावल चना ये सब खाद्य फसल है, ये सब तो आंसर नहीं होगा। मूंगफली इसका राइट आंसर है, नकदी फसल मूंगफली है। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 43 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये जो है कि करंट से क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शहर के पास महात्मा कांची हाईटेक सिटी विकसित किया जा रहा है, तो ये आपको बताना है किस शहर के पास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है तो 43 का सी ऑप्शन सही है, बेंगलोर में ऐसा किया जा रहा है। तो इस करंट का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट का क्वेश्चन होता है दोस्तों। तो बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 44 नंबर क्वेश्चन पूछा रहा है कि सबसे अधिक उद्योग पर आधारित अर्थव्यवस्था इनमें से किस देश में है, उद्योग पर आधारित। तो यहाँ पर जो उद्योग पर आधारित है दोस्तों ये आपका सिंगापुर में है। यहाँ पर अगर नेपाल ये भी कृषि होता अच्छे खासी, मलेशिया बांग्लादेश यहाँ पे भी अच्छे खासी हो, अपना भारत देश तो कृषि प्रधान देश ही है। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में है, तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति वाला मंदिर जो है सुचित्रम में, कहाँ पर है, सुचित्रम में, यानी बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है दोस्तों कि भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सा किस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन का है, तो भारत में अभी भी वर्तमान में भी उसमें ऊर्जा जो कोयले से चलता है सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी इसी का, यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पे आपसे साकेत का रचिता पूछा जा रहा है। साकेत का रचिता है कौन है, साकेत का रचिता, तो देखिए दोस्तों साकेत का रचिता जो है ये आपका मैथिली शरण गुप्त है। कौन है, मैथिली शरण गुप्त, यानी डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 48 नंबर यानी 48 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। अब यहाँ पे सबसे पूछा जा रहा है, इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे दोस्तों आप सभी, विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है, तो आप सभी क्रिकेट लगाएंगे, लेकिन क्रिकेट नहीं है दोस्तों। विश्व में सबसे ज़्यादा जो है आपका फुटबॉल लोकप्रिय खेल है, तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट आपको चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन में। तो 49 नंबर में देखिए थोड़ा सा इसमें लॉजिक है इस क्वेश्चन में।
आंसर तो आप सभी को पता है, अगर लॉजिक फाइंड कर लिए तो। इसमें जो दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, हवा में इनमें से किसकी वायु अनुपात सबसे अधिक होता है। जो हवा चलता है दोस्तों, इसमें किसकी अनुपात सबसे अधिक होता है, तो इसमें सबसे अधिक जो होता है दोस्तों, ये आपका नत्र वायु का होता है। किसका होता है, नत्र वायु। देखिए दोस्तों, ये अंगार वायु, इसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, नत्र वायु को नाइट्रोजन कहते हैं, प्राण वायु को ऑक्सीजन कहते हैं, आर्गन को आर्गन कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन को इस लैंग्वेज में ही पूछा जाता है। बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों ब्रॉड, यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे कि ब्रॉड गेज लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। जो ब्रॉड गेज रेल लाइन होता है, इसका चौड़ाई कितना होता है दोस्तों। तो इसका चौड़ाई जो होता है दोस्तों 1676 मिमी होता है। अगर दोस्तों यहाँ पे परीक्षा में आपसे मीटर में पूछ लिया जाए, मीटर में पूछ लिया जाए या इसको, तो ये जो मिमी है इसको किलोमीटर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो वो भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।